हरे कृष्णा। गीता की गंगा में बहते हुए हम 5वें अध्याय पे आ गए हैं। दुनिया से कुछ अलग करना है तो दुनिया से अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और यदि आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवत गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो आइए गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के अनुवाद को प्रारंभ करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्च श्रेहा एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और साथ ही साथ में कर्म योग की तारीफ भी करते हैं। प्रभु, आप सीधे सीधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वो बताइए। दोस्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं और अगर आपको 2 रास्ते बताए जाएं तो आप कहते हैं जो रास्ता आसान है वो बताइए, जहां से मैं जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। सीखने वाले को अधिकार होता है कि वह सिखाने वाले से कहे, मुझे सही रास्ता दिखाइए और मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। हम भी अर्जुन की तरह ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां हमें सही जवाब नहीं पता होता, और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों कर्म योग में साधन होने की वजह से कर्म योग को बेहतर बताया गया है। दोनों रास्ते तुम्हें मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता मुश्किल है। इसमें जगह जगह पर नदियाँ, नाले, पहाड़ और खाइयाँ आएंगी, लेकिन दूसरा रास्ता इससे कहीं आसान है, और ये रास्ता है कर्म योग का। कर्म योग वो रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी होती, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्म योगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिन्हें कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन, शोहरत, वो लोग इनमें फंसते ही चले जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप 2 चीज़ों को छोड़ सकें, ना ही किसी चीज़ की इच्छा और ना ही किसी चीज़ के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसको सच्चा कर्म योगी माना जाएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। दोनों अलग रास्ते हैं जिनकी डेस्टिनेशन है परमात्मा, जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़ों में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपनी फीलिंग्स पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है
और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं। वह भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। परम धाम यानी सद्गति सन्यासी को भी प्राप्त होता है और कर्म योगी को भी। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि जो हर समय ज्ञान देते हैं कि सिर्फ पूजा करो, कर्म मत करो, ये पाखंड है। जैसे ज्ञान योग रास्ता है, वैसे कर्म योग से भी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिये सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर लें, वो रहेगा तो पानी ही। ऐसे ही हम भी उस परमात्मा से निकले हैं, उसका अंश है हमारी आत्मा। बस इसी को समझना है कि कृष्ण कहते हैं जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीता है, वे अंदर से एकदम शुद्ध है। ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। और जब व्यक्ति इस अवस्था में आ जाता है, तब उसका सामना होता है अपनी आत्मा से। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है और यही बात श्री कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह सांख्य योगी देखता है, खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है इत्यादि सब कुछ करता है जो हम और आप करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है। वह ये सब कुछ करते हुए भी ये जानता है कि ये वो नहीं, कोई और कर रहा है। वह खुद को इन सब का करने वाला नहीं मानता और इन सब के पीछे ईश्वर को मानता है। कमल के फूल को ध्यान से देखिए। वह होता तो कीचड़ में है, उस पर पानी आता जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता जो उसकी लीफ है हमेशा सूखा ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वो उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही पुरुष को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहकर अपने सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, इनके चक्करों में ना फंसे। जिम्मेदारियां से तो आप कभी बच ही नहीं पाएंगे। उनसे भागना कायरता होती है। जिम्मेदारियां तो हमें निभानी है, लेकिन ये काम ऐसे करनी है जिसमें हम फंस ना जाएं। कर्म योगी अपने शरीर, मन, इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वे अपने आप को भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से वे हमारी तरह परिवार में रहते हैं, अपने कर्मों का निर्वहन करते हैं, लेकिन ये योगी अंदर से एकदम शांत रहते हैं, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुके होते हैं। और इसी के साथ आज हम भगवत गीता को विश्राम देते हैं। और अंत में कुछ पंक्तियाँ जो मेरे गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं और जिनसे मैंने सीखा है कि भगवान से जुड़कर अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान से दूर होकर अगर हम संसार में कभी सक्सेस भी हासिल कर लेंगे, पर हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। और अगर हम अपने परमात्मा से जुड़कर रहेंगे, तो भले ही कभी असफल, अनसक्सेसफुल हो भी जाएं, लेकिन हृदय में शांति ज़रूर मिलेगी और कभी मन परेशान नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण का भक्त परेशान ज़रूर हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। कुर्बान हुआ तेरे देने पर, मैं तो कुछ भी जुबां पे लाया नहीं। कुर्बान हुआ तेरे देने पर, मैं तो कुछ भी जुबां पे लाया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया
कि दामन में मेरी समाया नहीं, कि दामन में मेरी समाया नहीं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।